नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के गढ़वा जिले में निकली हुई मनरेगा की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा की वैकेंसी आई हुई है एंड उन सब की अब परीक्षाएं होने वाली है। कुछ जिलों में परीक्षा की नोटिफिकेशन आ गई है, कुछ में हो चुकी है, कुछ में मेरिट भी बन चुका है। इसी क्रम में झारखंड के गढ़वा जिले में जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। एंड आप सभी को मैं बता दूं कि इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। एंड नोटिफिकेशन क्या है ये सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि समाहरणालय गढ़वा की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और क्या लिखा गया है तो यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक, ये डिटेल्स है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के 25 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर की जानी है। कार्यालय ज्ञापांक इतना है। और यहाँ पे देख लीजिए जो अभ्यर्थियों को द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/9 तक प्राप्त किया गया है। प्राप्त आवेदनों को कंप्यूटर में प्रविष्टि के उपरांत गढ़वा के जिले के पोर्टल garhwa.nic.in पर अपलोड किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सूची में किसी प्रकार का मात्र अंकनीय एवं टंकनीय सुधार कराना हुए दिनांक 25/10 यानी कि 25/10 तक आप अगर इसमें कुछ, जैसे आपका मान लीजिए लिस्ट में नाम आया हुआ है और उसमें आपको कुछ लगता है कि इसमें मेरा कुछ गड़बड़ आ गया है उधर से जो लिस्ट बना है उसमें, तो आप उसमें 25/10 तक आप इसको सुधार के लिए दावा कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई उपाय नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट निकाला गया है, ठीक है, ये लिस्ट है। और इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले है आपका एप्लीकेशन नंबर, सीरियल नंबर के बाद एप्लीकेशन नंबर है। जैसे मान लीजिए हम अगर शिवानंदन त्रिपाठी की एप्लीकेशन को देखें तो इनका एप्लीकेशन नंबर हो गया, नेम ऑफ एप्लीकेंट हो गया, पिताजी का नाम हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं वो है, एफिडेविट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे है कि आईसी में इन्होंने कितने नंबर लाए हैं, तो 500 में 337 नंबर इन्होंने लाए हैं और परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद ITI, तो ये जैसे मार्क्स आपका दिया हुआ है, इसमें अगर कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि है, ये जो डिटेल्स आपकी दिख रही है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई अगर डिटेल्स में आपका कोई त्रुटि है या इधर जो कोई डिटेल्स दिया हो इसमें कोई त्रुटि है तो इसको आप सुधरवा सकते हैं। अभी 25/10 तक आपके पास समय है। फिर यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन का डिटेल्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इनका PG का डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ कि भाई यहाँ पे PGDCA अगर आपने कुछ कर रखा है तो वहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए रिमार्क्स दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए ये सेकंड वाले में जिनका भी है उसमें दिया हुआ है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, मतलब इन्होंने अपना स्थानीय प्रमाण पत्र लगाया ही नहीं है। अगले जो स्टूडेंट हैं इन्होंने अपना एफिडेविट नहीं लगाया है। तो जिन्होंने ये सब चीज़ नहीं किया, हो सकता है कि इनका मतलब कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने एफिडेविट नहीं लगाया है तो एफिडेविट की तो डिमांड कम्प्लीटली कंपलसरी थी दोस्तों। तो अगर इन्होंने नहीं लगाया तो हो सकता है कि इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर हम इस पेज को देखें तो इसमें करीब करीब कितने पेज हैं भाई, ये तो पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि कितने पेज हैं। 163 पेज। तो टोटल 163 पेज में ये लिस्ट निकाला गया है। अगर हम लोग लास्ट में जा कर के देखें, चलिए भाई लास्ट पेज में आके देखते हैं कि भाई कितने कैंडिडेट्स हैं। 162 और ये 163। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 3226 हमारे अभय कुमार सिंह जी हैं लास्ट कैंडिडेट। तो 3226 जो कैंडिडेट निकले हुए हैं यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है। इसमें से बहुत सारे लोग देखिए आपका रिजेक्ट भी होंगे, सभी लोग इसमें इशू पास नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें एक कमेंट दिया हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय CO इन 2016 में इनका CO से बना हुआ है। तो CO से जो बनाने का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल है आपको 2019 के बाद का लगने वाला है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो इतना पुराना आपने लगाया है तो वो आपका नहीं चलेगा। तो अगर इनके पास समय है अभी एक दिन का, मान लीजिए 2 दिन का जो भी समय बचा हुआ है, तो उसमें आप अगर अपना सुधार करवाना चाहते हो सुधार करवा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे करंट कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो कुछ इस तरह की परेशानियों के चलते बहुत सारे कैंडिडेट आपके इसमें रिजेक्ट भी होने वाले हैं। तो ये अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम आया है तो आप अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा। एंड ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी या garhwa.nic.in के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप कहीं से भी आप इसको ले जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो यही थी जानकारी दोस्तों इस मेरिट लिस्ट के बारे में। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।